नमस्कार, स्वागत है आप सभी को। दोस्तों, आप लोग कैसे हैं? मुझे पूरी उम्मीद है कि आप स्वस्थ होंगे, अच्छे होंगे और इसके लिए मैं कामना भी करता हूं कि आप लोग स्वस्थ रहें। आज मैं बताने वाला हूं कि डेंगू फीवर क्या है, डेंगू फीवर क्यों होते हैं, डेंगू फीवर का लक्षण क्या है, साइन एंड सिम्टम्स क्या है और डेंगू से बचाव कैसे करें, इसका सही इलाज क्या है और इसकी घरेलू उपचार क्या है। चलिए हम जानते हैं डेंगू के बारे में एक एक करके, स्टेप बाय स्टेप पूरी जानकारियाँ। दोस्तों, डेंगू एक वायरल संक्रमण है, यानी कि वायरस जनित रोग है जो विषाणु के कारण होता है। वैसे मच्छर, डेंगू मच्छर यानी कि एडिस एगुपति मच्छर के काटने से होता है। और इस मच्छर की खासियत क्या है? डेंगू के मच्छर कब काटते हैं? आपको डेंगू के मच्छर दिन में काटते हैं, दिन में, वो भी आपको सुबह के 4 बजे से लेकर के 6 बजे के बीच में डेंगू के मच्छर काटते हैं और शाम में 4 से लेके 6 बजे के बीच, रात में नहीं, 4 से लेके 6 बजे के बीच यही काटने का समय होता है। दोस्तों, मैं बता दूं कि डेंगू के जो मच्छर और सामान्य मच्छर है कहाँ पर रहते हैं, कहाँ पनपते हैं। दोस्तों याद रखें, आप सभी लोग भी जानते हैं, मच्छर ज़्यादातर, हम जनरल मच्छर की बात कर रहे हैं, आपको ज़्यादातर अंडर द फर्नीचर, चौकी के नीचे रहेंगे या फिर मच्छरदानी के नीचे। अक्सर हाँ, आप जब कोई साफ सफाई करने जाते हैं, निकलते हैं, है ना, वहाँ पर ही आपको पाए जाएंगे। दूसरी है कि हैंगिंग द क्लॉथ, जहाँ आप कपड़ा टांगते हैं वहाँ देखेंगे कि मच्छर ज़्यादा मिलेगा। और तीसरा हो गया दोस्तों अम्ब्रेला, छाता, जो कि को स्टोर रूम में रखते हैं या फिर कहीं भी रखें, आपको वहाँ मच्छर ज़्यादा मिलेंगे। और चौथा है मॉइस्चराइज जगह, नमी वाले जगह पर आपको मिलेंगे। पांचवा है वैसा जगह, घर का कोना जहाँ पर पूरी तरह से सफाई नहीं होता है, आपका झाड़ू वहाँ तक नहीं पहुँच पाता, जिसके कारण आप झाड़ नहीं पाते हैं और हमेशा वहाँ नमी बना हुआ रहता है। वैसे में मच्छर वहाँ भी मिलते हैं, लेकिन वह सामान्य मच्छर है। लेकिन हम डेंगू मच्छर की बात कर रहे थे और डेंगू के बारे में जान रहे थे, तो डेंगू मच्छर कहाँ रहते हैं? तो डेंगू मच्छर दोस्तों, यह ज़्यादातर डेंगू आपके शहरी क्षेत्रों में यह केस ज़्यादा मिलता है देहाती क्षेत्र की अपेक्षा, क्योंकि ज़्यादातर लोग वहाँ कूलर कूलर रखते हैं, एसी रखते हैं, बहुत सारे अपना ये है जो रखते हैं। तो मच्छर कूलर के पानी में आपको मिलेंगे, ठीक है। और टायर, खास करके छतों में या फिर कहीं भी टायर रहे और वहाँ पानी जमा है वहाँ रहेंगे। उसका टंकी के पानी जो कि काफ़ी लंबे समय से पड़े हुए रहते हैं, वहाँ पर आपको मच्छर मिलेंगे। ये डेंगू के मच्छर मिले, वहीं पर वह रहते हैं, अपनी संख्या बढ़ाते हैं और वहीं पनपते हैं। जैसे ही अनुकूल वातावरण मिला, अनुकूल समय मिला, लोगों को बाइट करते हैं, काटते हैं और डेंगू को फैलाते हैं, ठीक है। और डेंगू फैलने वाला भी रोग है। डेंगू का जो लक्षण है, मैं लक्षण के पहले मैं बतला दूं, प्लेटलेट्स उसका काफ़ी डाउन हो जाता है और कुछ मैं बतलाऊंगा। डेंगू के लक्षण, डेंगू के लक्षण पर हम बात कर रहे हैं। डेंगू का साइन एंड सिम्टम्स क्या है? पहला लक्षण है तेज बुखार होना, है ना, चाहे वो बच्चे हो, सियान हो या फिर किसी भी एज ग्रुप का हो, तेज बुखार होना, 104 105 या फिर उससे अधिक बुखार होना। पैरासीटामोल की दवाई भी खिलाएंगे, बुखार गिरेगा, फिर तेज बुखार होना, ठंड लगना, ठीक है। और दूसरा है कि आपको सर में दर्द होना, पूरे बॉडी में, देह हाथ में काफ़ी दर्द होना, जॉइंट्स पेन होना, जोर जोर में दर्द होना, ठीक है। आपको भूख नहीं लगना, कमजोरी होना, थकान महसूस होना, है ना। और आपको सिवियरिटी कंडीशन बढ़ जाएगा डेंगू का, तो आपके मुंह से ब्लीडिंग आएगा, नाक से ब्लीडिंग आएगा, ओठ से ब्लीडिंग आपको आ जाएंगे। जब डेंगू का सिवियरिटी यानी जब कंडीशन खराब होंगे तो ऐसा मिलेगा। और पूरे शरीर पर चकत्ता चकत्ता निकल जाना, दाने दाने निकल जाना, है ना, कमजोरी काफ़ी महसूस होना, खाना खाने की इच्छा नहीं करना, यानी कि भूख नहीं लगना, यह सब लक्षण डेंगू में पाए जाते हैं। ऐसे में आपको नज़रअंदाज करने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। इसका सही इलाज क्या है? दोस्तों, सही इलाज है कि आपको ऐसा लक्षण आपको दिखे तो फौरन रजिस्टर्ड डॉक्टर के पास जाएं, अच्छे चिकित्सक से जाएं, जो पेशेवर चिकित्सक हैं वहाँ पर आपको जाना है और उसकी जांच की जाती है। इसकी डायग्नोसिस की बात करते हैं तो
तो डायग्नोसिस में इसका सीबीसी टेस्ट होते हैं, जिसमें पता चलता है कि आपका इन्फेक्शन कैसा है, डब्ल्यूबीसी से, है ना, वाइट ब्लड काउंट से पता चल जाता है, और आपका प्लेटलेट्स पता चल जाता है कि आपका प्लेटलेट्स का कंडीशन क्या है। एक नॉर्मल और हेल्दी व्यक्ति का जो प्लेटलेट होता है वो 1.5 लाख से लेकर 4.5 लाख होता है। आपका हीमोग्लोबिन कितना है, आरबीसी कितना है, बहुत सारी जानकारियाँ सीबीसी से पता चल जाते हैं। और दूसरा है आईजीजी आईजीएम एंटीजन, जो कि वह जांच किया जाता है। और भी कई एक टेस्ट हैं जो कि डॉक्टर्स आपको सिम्टम्स के अकॉर्डिंग आपको टेस्ट करते हैं, डायग्नोस्ट करते हैं, जांच करते हैं, और आपको फौरन बिना विलंब किए हुए आपको अस्पताल जानी है, और वहाँ पर ही आपको चिकित्सक से इलाज करानी है। पैरासीटामोल की दवाइयाँ दी जाती है, बहुत सारे एंटीबायोटिक दिए जाते हैं। पेशेंट की सीवियरिटी अधिक होती है तो ऐसे में एडमिट करके उनका जो प्लेटलेट्स कम है तो प्लेटलेट्स के लिए प्लाज्मा होता है, बहुत सारे ऐसे हैं जो कि दवाई दी जाती है, उनकी पानी चढ़ाए जाते हैं ताकि उनकी समस्याएं दूर हो। तो आपको नज़रअंदाज नहीं करते हुए सही इलाज के लिए आपको चिकित्सक के पास जानी है, ठीक है। और इसका घरेलू उपचार क्या है? बहुत सिंपल सा बात है। अगर आपको डेंगू है लेकिन फर्स्ट में है, आपको ज़्यादा विशेष कोई समस्या नहीं है, ऐसे में आपको पैरासीटामोल की दवाइयाँ खाई खाई जाती है, और आपका प्लेटलेट्स को पूरा करने के लिए पपीते के पत्ते को पीस करके पिए पिए जाते हैं, है ना, पपीता खाया जाता है, नारियल का पानी पीना पड़ता है। और साथ ही साथ प्लेटलेट्स को पूरा करने के लिए, बॉडी के इम्यून सिस्टम को मजबूत करने के लिए, और आपको कीवी फल है जो खाया जाता है, अनार खाए जाते हैं, ताकि आपका एचबी हीमोग्लोबिन बढ़ सके। और आपका ये बहुत सारे ऐसे फ्रूट्स होते हैं जो कि आपको खाने पड़ते हैं ना, तो जिससे कि आपकी जो शरीर की कमजोरी है वह दूर हो सके। और यह निर्भर करता है डॉक्टर्स का कि आपके सिम्टम्स क्या है, उसके अकॉर्डिंग डॉक्टर दवाई देते हैं, एंटीबायोटिक देते हैं, कुछ जाइन देते हैं, या फिर चक्कर आ रहा है तो उसका दवाई देते हैं, सर में दर्द है, जॉइंट्स पेन है, या भूख नहीं लगता हो, जाम देंगे, गैस की दवाइयाँ दी जाएंगी, जो कि डॉक्टर्स आपको करते हैं। इसकी डायग्नोसिस क्या है? तो दोस्तों मैंने बताया है, सीबीसी टेस्ट कराए जाते हैं, आईजीएम जांच कराए जाते हैं, और उससे पता चलता है आपको बीमारियों के बारे में, उसके अकॉर्डिंग आपका ट्रीट होता है। हम डेंगू से बचाव क्या है, कैसे बचे? डेंगू के अलावे भी अगर मच्छर जनित रोग है, जैसे फलेरिया, मलेरिया, कालाजार, चिकनगुनिया, है ना, डेंगू, बहुत सारे ऐसे बीमारियां हैं जो मच्छर जनित रोग है। तो मच्छर से बचने का सबसे सटीक उपाय है कि सबसे पहले आप जहाँ रहते हैं वहाँ घर के आसपास साफ सफाई रखना है। चापाकल है वहाँ उसको अच्छी तरह से साफ रखें, जहाँ पानी जमा है उस पानी को हटा दें, साफ सफाई रखें, है ना। इस तरह से आप गौशाला है वहाँ भी अच्छी तरह से साफ सफाई रखें। और डेंगू के मच्छर से बचने के लिए आप जो कूलर की पानी है उस पानी को हमेशा 1-2 दिनों पर चेंज करना है, या टंकी के पानी को चेंज करना है, टायर के पानी को हटा देना है, डेंगू के मच्छर आपको नहीं रहेंगे, है ना। इस तरह से आप सोते समय मच्छरदानी का इस्तेमाल करना है, आप पूरे कपड़ा को ढक करके सोना है, खुद से सोना है, परिवार के जितने भी सदस्य हैं सभी को मच्छरदानी में सुलाना है। हाइजीन मेंटेन करना है, व्यक्तिगत स्वच्छता पर प्रॉपर नज़र रखना है, यानी कि साफ सफाई पर ध्यान रखना। बीमार क्यों पड़ते हैं? ज़्यादातर ग्रामीण क्षेत्रों में आप देखेंगे 90% लोगों को, अब तो 90 नहीं कहेंगे, अब तो 70% कहेंगे लोगों को, चूँकि जो जागरूकता आई है लोग अब समझने लगे हैं, इसलिए हाइजीन मेंटेन करते हैं। लेकिन आज भी 70% ऐसे लोग हैं जो हाइजीन के बारे में नहीं जानते हैं। तो चलिए हम जानते हैं हाइजीन क्या है, बीमारी से कैसे बचें। स्वच्छता, 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 घर की, आप अपने शरीर को स्वच्छ रखें, साफ सुथरा रखें। सवेरे उठना है, शौचालय जाना है, शौचालय से आने के बाद ब्रश करना है, स्नान करना है, स्नान करने के दौरान बालों की सफाई, आँख की सफाई, नाक की सफाई, मुंह की सफाई, कान की सफाई, ऑल ओवर बॉडी की साबुन से अच्छी तरह से, यह नित्य करना है, डेली करना है। स्नान करने के बाद साफ कपड़े पहनना, उतारा हुआ कपड़े नहीं, डेली साफ कपड़े पहनना है। या तो आयरन है तो और अच्छा है, आयरन नहीं है तो भी कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन साफ कपड़े पहनना है। जूता पहनते हैं जूता पहनिए, चप्पल पहनते हैं चप्पल पहनिए, इस तरह से आपको करना है। शौचालय से आने के बाद, शौच से आने के बाद मिट्टी से नहीं साबुन से अच्छी तरह से हाथों सफाई करना है।
कोई भी खाना खाते हैं, खाने की आइटम्स लेते हैं, तो आप बिना हाथ धोए हुए खाना कभी ऐसा नहीं करें। बहुत सारे लोगों में देखेंगे चौक चट्टी पर जाते हैं, है ना, समोसा खाना है, फल फूल खाना, कुछ भी खाते हैं तो बिना उस फल को धोए हुए, बिना हाथ को सफाई किए हुए फ़ौरन खा लेते हैं। यह नहीं समझ पाते हैं कि उससे इन्फेक्शन होगी, क्योंकि जितने भी धूल कण मिट्टी होते हैं उस फल पर पड़ते हैं। वो अगर खुला हुआ आपका लिट्टी समोसा है तो उसको आप भूल से भी नहीं खाएं, क्योंकि शीशा में हो, साफ सफाई से हो, तभी आपको खाना चाहिए। दोस्तों मैं बता रहा हूँ कि बीमारियाँ से बचने का उपाय, वैसे आप खाइए, आपकी इच्छा है, आप बीमार नहीं है तो अच्छा है, लेकिन बीमारी जब आप हाइजीन मेंटेन नहीं करेंगे तो निश्चित ही आप समस्या से ग्रसित होंगे। दोस्तों बचाव के लिए मैंने बताया है कि आपको साफ सफाई पर ध्यान रखना है, मच्छरदानी पर यूज करना है। तो मैंने ये सभी जानकारियाँ आपको इस चैनल के माध्यम से दिया हूँ। मैं हूँ सौगुनी पंडित, फ्रॉम मरबन प्रखंड, मुजफ्फरपुर, बिहार, आपके अपने चैनल प्रजापति हेल्थ केयर से। वीडियो कैसा लगा कमेंट में ज़रूर बताएं, क्योंकि आपका कमेंट्स हमारे लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट होता है। मैं कमेंट्स देखता हूँ, आप सभी लोगों का कमेंट देखता हूँ, और वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। और अगर आप हमसे जुड़ना चाहते हैं, तो अगर आप एक जिम्मेवार नागरिक हैं, अगर आप ग्रामीण चिकित्सक हैं, है ना, या आप हेल्थ से रिलेटेड बहुत कुछ जानकारियाँ चाहते हैं, आप कैसे हेल्दी रहें, स्वस्थ रहें, इस सब की जानकारियाँ चाहिए, सब्सक्राइब ज़रूर करें ताकि नोटिफिकेशन आपको मिले और आप हमसे जुड़ पाएँ। मैं बीमारी को कैसे भगाना है, कैसे आप स्वस्थ रहें, कौन कौन सी बीमारियां किन किन कारणों से होता है, पूरी हेल्थ टिप्स मैं आपको इस चैनल के माध्यम से आपको देता हूं। तो आप सभी लोग स्वस्थ रहें, ऐसी हम कामना करते हैं। जय हिंद, जय भारत।